हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एमएस वर्ड का आगे के जो टेप रह गए थे उसके बारे में बता रही हूँ। और मैं जो इम्पोर्टेंट है वही मेन पॉइंट में बता रही हूँ, क्योंकि एमएस वर्ड में काफ़ी सारे टॉपिक हैं, मतलब टैब है। तो ज़्यादा टाइम ना करते हुए मैं इसे स्टार्ट करती हूँ। आप देखिए, यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वही आपको पढ़ना है और उस पर फोकस करना है। ओके, तो एक टैब हो चुका था। अब ये जो सेकंड टैब है हमारा इंसर्ट, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसमें देखिए आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि इसमें टोटल 7 सब पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? पेज, टेबल, इलस्ट्रेशन, लिंक, हेडर, फुटर एंड टैग्स एंड सिंबल। टोटल 7 होते हैं। ओके, तो इनको मैं वन बाय वन बता देती हूँ। तो सबसे फर्स्ट में आता है पेज, जिसमें टोटल सब पार्ट 3 होते हैं। पहला होता है उसमें कवर पेज, दूसरा होता है ब्लैंक पेज और थर्ड होता है पेज ब्रेक। मीन्स कवर पेज, जो पेज दिए होते हैं वो पेज कहलाते हैं। ओके, आप ये देखिए, ब्लैंक पेज जब भी हम पेज स्टार्ट करते हैं, जब भी हम एमएस वर्ड स्टार्ट करते हैं तो हमें ब्लैंक पेज चाहिए होता है, तो हम ये ब्लैंक पेज पर क्लिक कर सकते हैं। पेज ब्रेक, जब जो भी पेज है उसको ब्रेक करना रहे तो तब हमें पेज ब्रेक का यूज़ करना होता है। तो आपको मेन याद रखना है कि पेज ब्रेक, ब्लैंक पेज और कवर पेज किस पार्ट्स के अंदर आते हैं। तो पेज के अंदर आता है, और पेज किसके अंदर आता है? इंसर्ट मेन्यू के अंदर आता है। ओके, इस तरह से पूछ लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है टेबल। टेबल में कोई सब पार्ट्स नहीं, सिर्फ आपको टेबल किस तरह से बनाना है, कितने उसके रो और कितने कॉलम है, बस इसी के बारे में इसमें दिया हुआ है। ओके, ओनली टेबल ही है इस पर। अब आता है आगे इलस्ट्रेशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर लिंक है, हेडर, फुटर। ओके, तो जो इलस्ट्रेशन है इसमें कितने पार्ट्स होते हैं? 5 होते हैं। लिंक में 4 होते हैं, हेडर फुटर में 3 होते हैं, टैग्स में 6 होते हैं, और सिंबल है उसमें 2 होते हैं। सिंबल का जो शॉर्टकट की होता है आल्ट कंट्रोल प्लस सी होता है, ये जनरली पूछा जाता है। तो जो सिंबल जनरली यूज़ होते हैं अल्फ़ा, बीटा, ओके, हैज़, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारे सिंबल इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और जो इक्वेशन रहती हैं उनके भी सिंबल इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, जो कि हम सीधे यहाँ से जाके इंसर्ट कर सकते हैं हमारी पेज में। ओके, तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे लिंक जो सब टेब है उसके बारे में बताते हैं। जो लिंक टेब है वो भी इसमें 3 पार्ट्स डिवाइड होते हैं। हाइपर लिंक, बुक मार्क्स, ये जनरली पूछा जाता है, क्रॉस रेफरेंस। ओके, तो जो हाइपर लिंक है इसके बारे में आपने सुना होगा। ये किसी भी पेज को लिंक करने के लिए हाइपर लिंक का यूज़ किया जाता है। मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट को ऐड करने के लिए हम, या फिर उसमें लिंक करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। तो आपसे इस तरह से पूछा जाता है कि हाइपर लिंक किसके अंदर आता है? तो ये लिंक के अंदर आता है, ये देखिए। और लिंक किसके अंदर आता है? इंसर्ट मेन्यू के अंदर आता है। ओके, और आगे बुक मार्क। जो बुक मार्क होता है डॉक्यूमेंट में किसी भी पॉइंट को पहचानने के लिए इसका यूज़ होता है। मतलब कि जैसे आपने सपोज कोई डॉक्यूमेंट है, उसमें आपको कुछ बुक्स मार्क देना है, ताकि जैसे ही हमारा पेज ओपन हो उसमें हमें ढूंढना ना पड़े, तो हम कोई भी पेज में इस तरह से मार्क्स दे सकते हैं। ओके, तो उसके लिए एक विंडो ओपन होती है। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, जब आपको यूज़ ईज़िली समझ में आ जाता है। तो आप सिंपली अभी याद रखिए कि बुक मार्क्स क्यों यूज़ होता है, किसी भी नाम को चिन्हित करने के लिए। ओके, तो जैसे ही आप कोई बुक आपके पेज में कहीं चिन्ह का यूज़ करते हैं, तो फिर आप जब उसे ढूंढेंगे कहाँ पे आपका पेज ब्रेक हुआ है या आपका रुका हुआ है, तो आप इजीली इस चिन्ह से उसे ढूंढ सकते हैं। थर्ड है क्रॉस रेफरेंस। तो देखिए क्रॉस रेफरेंस, यदि आप डॉक्यूमेंट में प्रयुक्त हेडिंग, बुक मार्क, एंड नोट, फुट नोट को टैबुलर फॉर्म में देखना चाहते हैं, यदि टैबुलर फॉर्मेट में आप देखना चाहते हैं तो किसका यूज़ करते हैं? क्रॉस रेफरेंस का। ओके, अब आते हैं इलस्ट्रेशन में। इलस्ट्रेशन में आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें
4 पार्ट होते हैं और इलस्ट्रेशन मीन्स प्री डिफाइन ही होता है, मतलब इसमें सारी चीज़ें आपको प्री डिफाइन ही दी रहती है, मतलब पिक्चर्स जो रहती है जो उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल रहती है, दी हुई रहती है MS वर्ड में, वो प्री डिफाइन रहती है। क्ले पार्ट भी प्री डिफाइन रहते हैं, जैसे शेप भी डिफाइन रहते हैं, जैसे ये इस टाइप के शेप्स हो गए, सर्कल हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, ओके। और आता है चार्ट भी क्या रहते हैं, डिफाइंड रहते हैं, तो इसमें लाइन चार्ट, पाई चार्ट, कॉलम और बार चार्ट रहता है, ये सब ग्राफिकल फॉर्म में होते हैं। और ये बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा कॉलम चार्ट ओपन रहता है, तो ये आपसे पूछा जाता है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका कौन सा चार्ट ओपन रहता है, तो आपको कॉलम लगाना है, ओके। अब आते हैं हम हेडर फुटर में, जो कि हमारा 5वां सब पार्ट है। देखो हेडर फुटर में क्या होता है कि हेडर फुटर नाम से ही आपको पता चल रहा है, हेडर मतलब हेड और फुटर मतलब फुट मतलब पैर, मतलब हेड तो हेड मतलब सबसे ऊपर होगा और फुटर सबसे नीचे होगा, मतलब टॉप ऑफ द ईच प्रिंटेड पेज और बॉटम ऑफ द प्रिंटेड पेज, ओके। जो भी आपकी हेडर रहती है, हेडर वो सबसे हेड में दी जाती है और फुटर लास्ट में दी जाती है, जो कि लाइन को ये लाइनें होती है एक तरीके से सेट करने के लिए थी, हेडर और फुटर, ओके। टैग्स, देखो अब ये टैग्स में आप कितने सब पार्ट्स होते हैं, टोटल 7 सब पार्ट्स होते हैं। तो इसमें जो सबसे मेन है वर्ड आर्ट, तो ये सब आपको इसके नाम याद रखना है, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, सिग्नेचर, डेट एंड टाइम, टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट और ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें जनरली ये पूछा जाता है ड्रॉप और कैप, जो कि 2 टाइप से होते हैं। ये ड्रॉप कैप का मतलब होता है कि जब भी आप पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आपको रखना है, तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, ओके। और या फिर तो ये ड्रॉप्ड होता है और एक इन मार्जिन होता है। ड्रॉप्ड में आप जो फर्स्ट की 3 लाइन्स रहती है उसमें आप कैपिटल वर्ड रख सकते हैं, और इस तरह से आप सेट करेंगे तो जो भी पैराग्राफ रखेगा साइड से चलता है और पहला जो वर्ड रहता है वो पूरे को कवर करता है। तो सबसे मेन इसमें है कि मिनिमम आप एक लाइन के आगे कैपिटल वर्ड रख सकते हैं या फिर मैक्सिमम 10 लाइन के आगे रख सकते हैं, ओके। और बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा 3 लाइन का ही इसमें सेट रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट कितनी ड्रॉप कैप सेट होती है, 3 लाइन की, तो ये पूछा जाता है बाय डिफ़ॉल्ट कितना सेट रहता है, तो 3 लाइन का सेट रहता है। और इसमें मेन है डेट एंड टाइम, जिसकी कंट्रोल शॉर्टकट की पूछी जाती है, Ctrl+Shift+D, ओके। बाकी ये सब आपको याद रखने हैं किसके अंदर आता है, ओके। अब आता है हमारा पेज लेआउट मेन्यू, जो कि इंसर्ट के बाद में है, ओके, टैब, ओके। अब आते हैं पेज लेआउट टैब में। इसमें कितने पार्ट होते हैं, टोटल 6 पार्ट होते हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं, आप मैं धीरे धीरे दिखा रही हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ओके। तो फर्स्ट होता है थीम, डॉक्यूमेंट के डिज़ाइन या चेंज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। पेज सेटअप, इसमें 4 भाग होते हैं, ठीक है। तो जो पेज सेटअप रहता है बाय डिफ़ॉल्ट इसमें नॉर्मल सेट होता है, ओके। तो इसमें जो हर एक तरफ से कितनी सेट कर सकते हैं नॉर्मल में, ठीक है। अब होता है हमारा पेज बैकग्राउंड, हाँ। और ये आगे आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट जो पेपर का साइज़ होता है हमेशा 8.5 × 11 इंच सेट होता है कंप्यूटर में, और A4 साइज़ के लिए 8.27 × 11.69 इंच सेट होता है। तो ये जनरली पूछा जाता है बाय डिफ़ॉल्ट आपका लेटर पेज किस पर सेट होता है और A4 साइज़ किस पर सेट होता है, तो ये आपको याद रखना है, ओके। अब आता है आपका पेज बैकग्राउंड में जो होता है हमारा वाटर मार्क दिया जाता है, मतलब कि आप बैकग्राउंड से समझ रहे होंगे कि बैकग्राउंड मतलब पीछे का ग्राउंड, मतलब इस तरह से आप जैसे कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो जो वाटर मार्क देते हैं हम उसको यदि हमें लगाना है, यूज़ करना है, तो हमें पेज बैकग्राउंड का यूज़ करना पड़ता है, उसमें वाटर मार्क का
यूज़ करना पड़ता है। ओके, अब आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ जो होता है इसमें जनरली आपको पैराग्राफ से समझ जाना चाहिए कि इसमें क्या सेट होगा, लेफ्ट, राइट, आफ्टर, बिफोर, मार्जिन, यही इसमें सेट होता है। ओके, तो इसमें इंडेंट का ऑप्शन रहता है, लेफ्ट और राइट मार्जिन इसमें सेट की जाती है इंडेंट में, और स्पेसिंग में आफ्टर और बिफोर मार्जिन। ओके, अब आता है हमारे पास में अरे, इसका कुछ खास यूज़ नहीं है। तो इस तरह आप सिर्फ आपके इसमें इसके अंदर क्या कौन से पार्ट्स आते हैं, जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया है, वो आपको याद रहना चाहिए। अब आता है टेप रेफरेंस। ओके, टेप रेफरेंस में 6 सब पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए, टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुट नोट्स, जनरली ये फुट नोट्स पूछा जाता है, तो अभी मैं बताती हूँ इसके बारे में, है ना। और ये सिटिशियनियन, सिटेशन बायोलॉजिग्राफी, और इसमें ये सिटेशंस और बायोलॉजिग्राफी। ओके, सिटेशंस और बायोलॉजिग्राफी ये एक ऑप्शन रहता है, और ये आता है एक कैप्शन और इंडेक्स, एंड आता है टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। ठीक है, तो सबसे मेन इसमें जो पूछा जाता है फुट नोट जो मेन इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये जो होता है पेज के नीचे स्थित होता है, मतलब जब पेज एंडिंग होता है वहाँ पे फुट नोट्स का यूज़ किया जाता है नोट मार्क बनाने के लिए। इसका जो शॉर्टकट की है वो पूछा जाता है Alt+Ctrl+F, तो आपको इसे याद रखना है। और इसमें एंड नोट आता है, एक फुट नोट होता है और एक एंड नोट आता है। एंड नोट जो भी आपके डॉक्यूमेंट है पूरे लास्ट तक के जब फिनिश हो जाते हैं, पूरी समरी हो जाती है, उसके बाद में एंड नोट दिया जाता है। पेज एंड काम करता है, मतलब पेज के एंड में काम करता है, नीचे नहीं, एक पेज के नीचे नहीं, पूरा पेज ख़त्म होने पर, मतलब जितने भी आपकी फाइल बनी है उतना ख़त्म होने पर। तो इसकी जो शॉर्टकट की है वो आपको पूछी जाती है Alt+D। ओके, तो ये आपको लर्न करना है, ये जनरली पूछा जाता है। बस आपको इसमें 6 सब पार्ट्स को याद रखना है और फुट नोट्स के बारे में याद रखना है। अब आता है आपका मेलिंग, टेप मेलिंग। इसमें भी आपके टोटल सब कितने पार्ट्स होते हैं, 5 होते हैं। इसके नाम आपको लर्न रख लेने हैं, क्रिएट, स्टार्ट, मेल, मर्ज, राइट एंड इंसर्ट फील्ड, एंड प्रीव्यू, रिजल्ट्स एंड फिनिश। ओके, तो इसमें जो सबसे मेन है वो है मेल मर्ज करना, मतलब एक से अधिक लोगों को एक साथ मेल करने के लिए हमें इसका यूज़ करना पड़ता है। ओके, बाकी आप सबके इसके नाम याद रख लीजिएगा। अब आता है हमारे पास में टेप रिव्यू। तो इसमें टोटल 6 पार्ट होते हैं, आप इसके 6 पार्ट के नाम याद रखिएगा इस तरह से। देखिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रूफिंग, कमेंट्स, ट्रैकिंग, चेंजेस, कंपेयर और प्रोटेक्ट। तो प्रूफिंग मतलब कि एरर चेक करना होता है, जो पूरी बुक में एरर चेक करने के लिए, जैसे स्पेलिंग चेक करने के लिए, ग्रामर चेक करने के लिए। ओके, और ये सिनोनिम्स भी देता है, जैसे कोई भी वर्ड यदि गलत हो तो उसके नीचे ग्रीन लाइन को शो करता है, मतलब, और उसकी जो मीनिंग्स रहती हैं वो भी बताता है, उसके कई वर्ड्स जो होते हैं वो भी बताता है। ओके, और होता है ट्रैकिंग, चेंज को देखने के लिए होता है, चेंजेस जो भी चेंजेस हुए हैं उसको देखने के लिए हम ट्रैकिंग का यूज़ करते हैं। ओके, तो इनके नाम याद रखिएगा, और ये जो प्रूफिंग है उसके बारे में मैंने आपको बताया है वो याद रखिएगा, और ट्रैकिंग के बारे में। ओके, और अब लास्ट आता है हमारा व्यू। टोटल इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, 5 पार्ट्स होते हैं। डॉक्यूमेंट, शो एंड हाइड। व्यू से ही समझ में आ रहा है कि शो और हाइड तो इसमें आएगा। जूम भी शो करने के लिए होता है, विंडो भी शो करने के लिए होती है, डॉक्यूमेंट व्यू भी शो करने का। तो जो कहती है व्यू पार्ट्स में आपको पूछा जाए कि किस मेन्यू में आते हैं, तो इसके जो पार्ट्स हैं वो काफ़ी इजीली हो जाते हैं। डॉक्यूमेंट व्यू मीन्स व्यू में शो
शो करना मतलब व्यू करना होता है। शो और हाइड, जूम, विंडो एंड मैक्रो। मैक्रोज को पूछा जाता है। मैक्रोज रिकॉर्डिंग टूल होता है और ये विजुअल बेसिक लैंग्वेज में लिखा जाता है। इसकी जो शॉर्टकट की है Alt+F8 है, तो उसको याद रखिएगा। Alt+F8 ये जनरली पूछा जाता है। ओके, तो ये आज आपका MS वर्ड है वो फिनिश कर दिया है मैंने। ज़्यादा डीपली नहीं गई हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने आपको बताया और इसमें आपको फोकस करना है। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी के शॉर्टकट की के साथ या फिर कुछ नए टॉपिक के साथ में। ओके, तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो, और इसी तरह मेरी वीडियो को देखते रहिएगा और लाइक और शेयर करिएगा। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो एक लाइक तो बनता है। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।